नरेंद्र मोदी जहां देश में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे संसद के नए भवन के उद्घाटन के साथ, तो दूसरी तरफ दिल्ली में देश के पहलवानों के साथ पुलिस का जो दुर्व्यवहार वाली तस्वीर आई, उसके बाद एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। देश के यह पहलवान जब विदेशों में जाते हैं तो तिरंगे के सम्मान में देश के तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन बेटियों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, उन्हीं बेटियों को पुलिस घसीट रही थी, तिरंगे गिराए जा रहे थे, पहलवानों को पटका जा रहा था, घसीटा जा रहा था। लेकिन केंद्र की सरकार इस पूरे मामले पर आंखें बंद कर देखती रही और अपने पुलिस के माध्यम से उन्हें घसीटवाती रही। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद उद्घाटन वाला बवाल भले ही थम गया हो, लेकिन अब नए नए जो बवाल है वो मच रहे हैं। पिछले कई दिनों से या यूं कहें कि महीनों से दिल्ली में धरना पर बैठे पहलवानों ने जिस तरीके से अपनी मांग को नहीं माने जाने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस कई दफे उनके बीच पहुंची और उन्हें घसीट घसीट कर धरना स्थल से हटाया। लेकिन देश के पहलवान, महिला पहलवान, देश की बेटियां लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रही थी। उनकी विरोध सुनने वाला सिस्टम में बैठा हुआ कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंच रहा था। जो देश के पहलवान थे, उनकी मांग थी, उस मांग को अनसुनी किया जाता रहा, जिसके बाद पहलवान जिद पर आ गए और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा, ऐसी घोषणा कर पहलवान दिन रात आंदोलन करते रहे। लेकिन एक बार फिर से इन देश की बेटियों को घसीटा गया है, इनका अपमान किया गया है और इनके अपमान पर विपक्ष एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जिन बेटियों ने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, गौरव दिलाया, उन बेटियों को घसीटा जा रहा है और आपकी पुलिस घसीट रही है और आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मोर्चा खोले हुए हैं। ललन सिंह ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए देश की बेटियों के साथ जो पुलिस की बर्बरतापूर्ण तस्वीरें निकलकर सामने आई उसे साझा किया है और लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये भारत की वही बेटियां हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता, विदेशों में बड़े शान से तिरंगा लहराया और उसके बाद आपने इनके साथ तस्वीरें जारी करवाकर बेटियों के सम्मान की बात कही थी। लेकिन आज आप अपने पुलिस बल से उन्हीं बेटियों को तिरंगे के साथ घसीटवा रहे हैं। आपकी सरकार के इस कृत्य के बाद भी आप रात में चैन की नींद कैसे सो पाते हैं? ललन सिंह ने पूछा है कि कैसे आपको रात में नींद आ जाती है? देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, बेटियों को घसीटा जा रहा है और आप चैन से सो जाते हैं। ये बड़ा सवाल है। जनता दल यूनाइटेड ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। पहलवानों के साथ जो पुलिस की कार्रवाई की गई, पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ देश भर में लोगों के मन में गुस्सा है और अब विपक्षी पार्टियों के तरफ से भी यह गुस्सा दिखाया जा रहा है। नाराजगी पीएम नरेंद्र मोदी से दिखाया जा रहा है। ललन सिंह ने साफ पूछा है कि आपको रात में कैसे नींद आती है, ये आपको बताना होगा, क्योंकि बेटियां सड़क पर घसीटी जाती हैं और देश का सम्मान करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री चैन की नींद कैसे सो पाते हैं? ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।